जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके अपनी प्यारी क्लास में स्वागत है। सबसे पहले बता दें इस चैनल के बारे में, मैं हूं मोहम्मद फैजान और देख रहे हैं आप अपना प्यारा चैनल जी जान से। इससे पहले मैंने मैथ की एक क्लास लाया था, उसमें मैथ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन जो हमारे बाकी रह गए थे, उस क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो अगर आपने उस चैनल मतलब उस वीडियो को अभी नहीं देखा है तो फटाक से जाकर उसको देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। ठीक, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बिना लेट किए। तो आज का हमारा क्वेश्चन होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है उसको हम लिख रहे हैं। ठीक, तो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। जैसा कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में मैं बताया था कि जब किसी भी मतलब परिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा, लेकिन जब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो वहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। लेकिन जब हम बात जोड़ और घटाना की करते हैं तो जब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो परिमेय संख्या मिलती है, लेकिन जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो हमको अपरिमेय संख्या मिलती है। मतलब कि अगर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो हमको जो मिलेगा वो अपरिमेय संख्या ही होगा। बोलिए इतना बात समझ में आई कि नहीं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 जो हमारा है एक परिमेय संख्या है, और जो 2 करड़ी में 5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। और बीच में प्लस का चिन्ह मतलब कि उसको क्या कर दिया है, जोड़ा है। इसको क्या किया है, जोड़ा है। तो देखते हैं कि इसको सिद्ध करना, हमको पता है कि ये अपरिमेय संख्या है लेकिन इसको हमें सिद्ध करना होगा। तो कुछ मेथड है। सबसे पहले कि जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है कि करड़ी में 2 अभाज्य संख्या अगर कोई करड़ी में दी है उसको सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसके पहले आप जाकर पहले उस वीडियो को देखिए। जब आप उसको देख लेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ सवाल को शॉर्टकट में लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसको डिटेल में मैंने पहले बता रखा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये दिया कि एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। हल लिखेंगे, हल माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय। हम मानेंगे परिमेय। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है परिमेय, तो हम कह रहे हैं कि अगर परिमेय नहीं होगी तो चलो देख लेते हैं अपरिमेय है कि नहीं है, ये देख लेते हैं। ऐसा क्यों, क्या देखेंगे, क्योंकि इसका परिमेय जब अगर इसका देख लेंगे तो इसका अपरिमेय भी पता हमें चल जाएगा। ठीक, तो अगर अपरिमेय नहीं होगी तो परिमेय होगी, अगर परिमेय होगी तो अपरिमेय नहीं होगी। बात समझ में आई बात। इसी तरीके से हम देख लेंगे। अब देखिए, जब ये अपरिमेय है तब इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। जब कोई भी संख्या अपरिमेय होती है तो उसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन जब कोई संख्या परिमेय होती है तब उसको हम P बटे Q के रूप में लिख लेते हैं। तो हम तब यहाँ पे लिखेंगे तब, क्योंकि हमने मान लिया ये परिमेय है तो इसको P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं। 2 करड़ी में 5 को हम क्या लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में। ठीक, जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो P और Q है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको मैंने पहले बता रखा है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका कोई सेम गुणनखंड ना हो, मतलब कोई दो संख्या है, अगर वो दो संख्याओं को अगर एक ही संख्या विभाजित कर रही है, जैसे 12 है और 18 है, 18 और 12 अगर हम 2 से देखें तो 2 से 12 भी विभाजित हो जाएगा, 2 से 18 भी विभाजित हो जाएगा। तो जो 12 और 18 है यह अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आई बात। तो वही यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, अभाज्य संख्याएं कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती हैं, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं जो अभाज्य होती है। तो Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, और क्या P, Q एक अभाज्य संख्या है।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं। अब थोड़ा इसको मतलब सीधे रूप में करते हैं, क्योंकि इधर बटा है, इधर बटा के रूप में नहीं है, तो इसको पहले हम सीधे करते हैं। तो ये जो हमारा भाग है इधर आएगा, तो इसमें इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो गुणा। तो गुणा कर लेते हैं क्यू, ठीक। फिर 3 प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर पी। बात समझ में आई इतनी बात? अब एक काम करते हैं, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक। गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q प्लस 2 करड़ी में 5 Q बराबर P। इतनी बात समझ में आई। अब इसका कर लेते हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग, लिख दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ उसी तरह से आपको बोर्ड में लगाना होगा। अगर आप कोई भी स्टेप अगर इसमें से गड़बड़ किए तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के में या 4 नंबर में आ सकते हैं, कभी कभी 6 नंबर में भी पूछ लेता है ये क्वेश्चन। हालांकि आपके वास्तविक संख्या चैप्टर से 5 ही नंबर के आएंगे, तो मैं आशा करता हूँ मतलब 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। दोनों पक्षों, यहाँ 2 पक्ष है, एक दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ठीक। समझ में आई बात? नहीं, ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3Q प्लस 2 करड़ी में 5Q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको चलिए ओपन करते हैं। तो हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर करड़ी में 5 का गुणा करते हैं तो 5 आएगा, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में करते हैं तो 2 आएगा, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो 3 आएगा। ऐसा कैसे होता है? तो बहुत ही सिंपल होता है। देखिए कैसे होता है, एक मिनट उसको देख लीजिए कैसे होता है कि करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, ये कैसे आ गया 3, कैसे आया 3? तो सिंपल सा मेथड ये है कि अगर किसी भी संख्या में अगर करली लगी है, इसका मतलब ये होता है कि उस संख्या की घात 1/2 है। कितनी है? 1/2। तो यहाँ पे 3 की घात है, 3 में करली लगी है तो 3 की घात कितना है, 1/2 गुणे, यहाँ पे भी वही है, 3 की घात है 1/2। अब यहाँ पे कैसे 3 आ गया, अब हमको आप ये बताइए। तो देखिए गुणा में घातांक का ये नियम है कि अगर गुणा में आधार समान है, देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो घातों को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे कहेंगे कि घात भी तो समान है, लेकिन यहाँ पे हम आधार को लेकर चलेंगे, ठीक। तो अब घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 3 का वही 3 उतारेंगे और घात का जोड़ेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी 3 की घात 1, 3 की घात 1 का मान 3। बात समझ में आई? इसी तरह से यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर। समझ में आई बात? फिर उसके बाद A स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद इसमें क्या होता है प्लस 2AB, 2 गुणे A मतलब 3Q, B मतलब क्या 2 कड़ी में 5Q बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा P स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं क्योंकि वो थोड़ा समझने के लिए था, ठीक। P स्क्वायर हो गया। अब चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए Q स्क्वायर है, यहाँ पे भी Q स्क्वायर वाला है, ठीक। तो यहाँ पे 3Q स्क्वायर प्लस 5 चौक को 20 Q स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो 5 चौक को 20 हो रहा है, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 23Q स्क्वायर। कितना हो जाएगा 23Q स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 और करड़ी में 5 और Q यहाँ पे, ये Q यहाँ पे, तो 12 करड़ी में 5 Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 करड़ी में 5 Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये P है उधर का तो उधर का P का P स्क्वायर ही रहेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या सॉल्व होगा, आप अब यहाँ पे देखिए, अब एक काम कीजिए कि ये जो Q स्क्वायर है उसको ये जो 23Q स्क्वायर है इसको उस साइड लेकर जाइए, तो क्या हो जाएगा माइनस 23Q स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 करड़ी में 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ये इधर के क्या हो जाएगा माइनस 23Q स्क्वायर। यदि बात समझ में आई? फिर उसके बाद हम इधर लगाते हैं अब, ठीक। अब यहाँ से देखिए 12 इसको एक बार यहाँ से हम इसको उतार रहे हैं, यहाँ पे 12
करंडी में 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 23 क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया इतना हमारा। अब फिर उसके बाद जो हमारा ये क्यू स्क्वायर है इसको भी इसके नीचे लेकर चले जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये किस में है? गुणा में। इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। क्यू को भी उधर लेकर चले जाइए और 12 को भी लेकर जाएंगे तो 12 क्यू स्क्वायर आ जाएगा नीचे। कितना आ जाएगा? 12 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? करड़ी में 5, करड़ी में 5 बराबर पी स्क्वायर माइनस 23 क्यू स्क्वायर बटा के 12 क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 12 क्यू स्क्वायर। अगर आपने इतना दिखा दिया एग्जामिनर को, इतना दिखा दिया तो आपका एग्जामिनर आपको अगर 4 नंबर का है क्वेश्चन तो 4 नंबर देने से आपको रुकने वाला नहीं है। ठीक। अब यहाँ से आपको लिखने के बाद, यहाँ तक लगाने के बाद आपको बस एक चीज़ और ध्यान देना होगा। वो ये चीज़ है, आपको जब यहाँ तक आप लिख लेंगे तो अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे इधर का जो है ये सब कुछ, ये जो सब कुछ इधर हमने लिखा वो पी और क्यू के फॉर्म में है। जबकि हमने यहाँ पे बताया जो पी और क्यू है एक सअभाज्य संख्या है। ठीक। तो अगर सअभाज्य संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या ही होती है, मैंने पहले बताया, क्योंकि परिमेय संख्या ही माने थे। तो जब परिमेय संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे परिमेय संख्या से ही तो हमें क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि जब कोई परिमेय संख्या है तो वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। क्या मैं बताया? कोई भी परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक। ये बात आपको यहाँ पे लिखना होगा। लिखेंगे कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है जो कभी भी परिमेय संख्या ये पी स्क्वायर माइनस 23 क्यू स्क्वायर बटा के 12 क्यू स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं कि जो कड़ी में 5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या होगी तो ये पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई इतनी बात? फिर मैं बता रहा हूँ कि लिखेंगे कि चूंकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और पी स्क्वायर माइनस 23 क्यू स्क्वायर बटा 12 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आई? अगर आप इतना लिख देते हैं, जो आप मैं जो लास्ट में बोला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको अच्छे से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको पक्का मार्क्स देने वाला है। बात समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लो। ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि पूछ रहा है कि दर्शाइए कि 1 करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। फिर वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे मैं बताया था कि जो करड़ी में वाला संख्या है, करड़ी वाला जो क्वेश्चन आता है वो आपको किसी भी प्रकार से दे सकता है। तो उसी प्रकार का फिर एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूँ। सिद्ध कीजिए क्या क्या दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 1 करड़ी में 2 क्या 1 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे करड़ी में 2 आया तो करड़ी में 2 जो है वो अपरिमेय संख्या तो है, वो अपरिमेय संख्या है। तो अब लेकिन 1/2 जो है करड़ी में वो एक अपरिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, इसके लिए हम आपको चेक करेंगे। सेम मेथड वही लगाएंगे कि मान लेंगे कि 1/2 करड़ी में 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर वही करड़ी में 2 आ जाएगा। फिर वही करड़ी में 2 जब आ जाएगा तो करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है जो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार 1/करड़ी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। सिंपल सा लगा दे रहे हैं। देखिए माना। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो अगर आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते हैं अच्छी तरीके से तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से बिल्कुल आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक। तो माना 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है, ठीक। तब हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, या A/B के रूप में, या X/Y के रूप में आप लिख सकते हैं। जहां पे ये लिखना बहुत जरूरी है, जहां P और Q नॉट इक्वल टू 0, ये एक बात, और PQ एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। आपको इतनी चीज लिखनी पड़ेगी। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इस Q को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q का 1 में गुणा हो जाएगा Q। अब इधर कड़ी में 2 है, इधर लेकर जाएंगे P की तरफ तो हो जाएगा 2P, क्या हो जाएगा, कड़ी में 2P। ठीक, बात समझ में आई। अब उसके बाद देखिए, अब इसको बाद अब यहाँ पे आप एक चीज समझ में आई होगी, ठीक। अब जो ये P है इसको इधर नीचे ला दीजिए, क्योंकि इधर गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अब इधर हो जाएगा Q बटा के P बराबर कड़ी में 2। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो PQ है वो क्या है, सअभाज्य संख्या है। तो Q और P भी एक सअभाज्य संख्या होगी। जैसे यहाँ पे QP आ गया, उल्टा आ गया उसका, तो वो भी सअभाज्य संख्या होगी। देखिए, जब जो संख्या सअभाज्य होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जो संख्या सअभाज्य होती है वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे जो कड़ी में 2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने पहले क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे नीचे, एक बार हम लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है जो कभी भी जो कड़ी में 2 है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, कभी भी Q बटा P के बराबर नहीं हो सकता है। जबकि यहाँ पे क्या है, वही आया है कि जो कड़ी में 2 वो P बटा Q के बराबर आ गया। लेकिन हम करें ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि Q बटा P एक परिमेय संख्या है और कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि 1/कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं। इतना अगर आप लिख दे रहे हैं अच्छी तरीके से तो आपको 4 नंबर के अगर क्वेश्चन है तो 4 नंबर मिल जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी टाइप का है क्वेश्चन कि कड़ी में 2 और प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको बताइए। तो अगर आप कहें तो इसको मैं बता दूं, या इसको आप एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, इसका आप आंसर बताएंगे कमेंट में, ठीक। कॉपी पर लगाकर उसका इमेज खींचकर आप मतलब हमको शेयर कर देंगे। तो या अगर आप चाहेंगे तो इसको मैं अलग से भी पढ़ा सकता हूँ। क्वेश्चन पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस वही करेंगे कि माना कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ये करनी होगी कि दोनों पक्षों का वर्ग सबसे पहले करना होगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, फिर कोई संख्या होगी वो हमारी कड़ी में आ जाएगी। तो जो कड़ी में आएगी उस कड़ी की संख्या को पहले रखेंगे, और जब जो पूर्णांक होंगे उसको एक साइड लेकर जाएंगे, तो फिर कड़ी संख्या जो होगी वो अपरिमेय हो जाएगी।
फिर उसके बाद जो पूर्णांक संख्या हो जाएगी परिमेय हो जाएगी, तो हम कहेंगे एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्णिम 2 और कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? इसी तरह आप लिख देंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, न्यू क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि लिखा है कि बिना विभाजन क्रिया करे, मतलब आपको भाग नहीं देना है, लिखा है कि बिना विभाजन क्रिया करे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मतलब कोई परिमेय संख्या दे देगा, उसका दशमलव प्रसार, उसको दशमलव में निकालना होगा और ये बताना है कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। ठीक, ये बताना है। जैसे कि संख्या दी है और उसको दशमलव के रूप में व्यक्त भी करना है, ठीक, तो लिखते हैं पहला क्वेश्चन बताना है। तीसरा क्वेश्चन है ये, ये आपको बताना है कि दशमलव प्रसार जो वो शांत है कि अशांत है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है कि 31 बटा के 2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 3। दूसरा क्वेश्चन ये है, हम आपको दो क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन को आप करेंगे, 33 बटा के 50। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है 41 बटा के 100। अब देखिए, आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देनी होगी, बात यह है कि अगर किसी भी संख्या का जो हर होगा, क्या हर, ऊपर अंश होता है भिन्न का और नीचे क्या होता है, हर होता है। जो हर होगा इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। अगर किसी भी संख्या का जो हर है, वो हर अगर 2 की घात में कुछ बन रहा है, 2 की घात में अगर कुछ आ रहा है, या और इसके साथ 5 की घात में कुछ आ रहा है, अलग अलग आ जाए या सेम टू सेम आ जाए, उससे नहीं मतलब, या दोनों पे एन आ जाए या दोनों पे एम आ जाए, या एक पे एन या एक पे एम आ जाए, कुछ भी डजंट मैटर। ठीक, लेकिन 2 और 5 की घात पे होना चाहिए। अगर 2 और 5 की घात पे अगर कोई संख्या है नीचे का हर, तो वो जो पूरी भिन्न होगी, वो पूरे भिन्न का जो दशमलव प्रसार हुआ वो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। अगर इसके अलावा अगर 2 नहीं आ रहा है, 2 के अलावा अगर 3 की घात कुछ बन रहा है तो वो शांत नहीं होगी। अगर 5 के अलावा नहीं आया, जैसे 7 आ गया, तो वो भी क्या होगी, शांत नहीं होगी। अगर यहाँ पे 2 1 आ गया और दूसरा 5 की जगह 7 आ जाएगा तो वो भी शांत नहीं होगी। ठीक, लेकिन अगर दोनों आ रहा है या 8 केवल आ रहा है और इसके अलावा कोई नहीं आ रहा है, तब हमारा शांत हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहली बात आप यहीं से देखिए, यहीं से 2 की घात कितना है 2 और 5 की घात कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत। तो पहला आंसर यहाँ पे लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है हमारा, शांत है। लेकिन शांत है तो उसका दशमलव प्रसार भी हमको करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको दशमलव प्रसार करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा। तो कुछ शॉर्टकट तरीका भी है हमारे पास करने का। क्या तरीका है, आपको ये ध्यान देना होगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 के घाते 4 है, मतलब 2 के घाते 2 है, मतलब ये 4 लिखा है। अब 5 के घाते 3 है, मतलब कि ये क्या लिखा है, 5 पचे 25, अब 25 पचे 125, मतलब ये 125 लिखा है और ये 4 लिखा है। ठीक, अगर 125 और 4 है तो अगर 125 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा लगभग। 125 125 250 250 और 250 250 500 हो जाएगा। ठीक, अगर हमारा 500 आ जाएगा, फिर इसके बावजूद भी अगर हम भाग करेंगे तो हमारा थोड़ा बड़ा मेथड हो जाएगा। तो हमको शॉर्टकट में इसको लगाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं क्या करते हैं। 31 बटा के 2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 3। अगर हम देखें यहाँ पे ये क्या 2 के घाते 2 है। अगर यहाँ पे अगर हम 1 2 और बढ़ा दें, मतलब 2 के घाते अगर हम 3 कर दें, क्या कर दें, 2 के घात 3, 2 के घात अगर हमको 3 करना होगा तो यहाँ पे हमको 1 2 से और गुणा करना होगा। समझ आई बात, 1 2 से और गुणा करना होगा। जब हम 1 2 से नीचे गुणा कर दिए तो नीचे की संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी।
लेकिन अगर हम फिर एक ही 2 से ऊपर गुणा कर दें, मतलब अगर हम 2 से नीचे भी गुणा कर रहे हैं, अगर 2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी भिन्न है, अगर उसमें आप सेम टू सेम संख्या से उसके अंश में और उसके हर में भाग दे देंगे तो उस भिन्न में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो हमने वही किया, 2 से ऊपर हमने भाग दे दिया, गुणा कर दिया, 2 से नीचे कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 31 गुना कितना हो जाएगा 62। अब इसका करेंगे तो 2 के घात कितना बन जाएगा, 2 के घात 3 गुणे 5 के घात कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई होगी कि इसका आधार घात क्या है, समान है। घात समान हो जाएगा जब किसी भी भिन्न की घात समान होती है, तो उसके जब किसी भी भिन्न की घात समान होती है तो उसको आधार को गुणा कर लेते हैं और घात को वही लिख देते हैं जो उसकी घात होती है। चलिए वही करते हैं। क्या करते हैं, ये ऊपर का 62 है तो इसको 62 रहने दो। अब नीचे के घात का आधार का गुणा करें तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और घात को जोड़ लेंगे तो 10 3 3 जोड़ेंगे नहीं, वही उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब उसके बाद नीचे लगाते हैं 62 आया, मतलब 62। अब 10 के घात 3 है, इसका मतलब कितना है, ये 1000 है। 10 के घात 3 का मतलब 1000 है। 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, फिर 100 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1000। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1000। समझ में आई बात। अब 1000 आ गया तो अब जब एक बात ध्यान रखिए, किसी भी संख्या के जितना नीचे जीरो होता है उस मतलब किसी भी भिन्न के हर पे जितना जीरो होता है उतना ही अंश में उतना ही संख्या बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे 62 है, ठीक, 62 और नीचे कितना जीरो 3 जीरो, तो इस साइड से हम गिनेंगे और 3 अंक आते आते हम वहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे एक अंक 2 हो जाएगा, एक अंक 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है 3, तो एक जीरो हम यहाँ पे पहले बढ़ा लेंगे, फिर इधर दशमलव लगाएंगे। बात समझ में आई। नीचे 3 था इसलिए हमने 3 अंक पे दशमलव लगाया। अब तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट नीचे, तो क्या हो जाएगा 0.062। 3 अंक था यहाँ पे, देखिए 1000 में कितना जीरो 3 जीरो, इसलिए हमने इधर से गिनकर कितने अंक पर दशमलव लगाया 3 अंक पर दशमलव लगाया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बताइए ये दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं, शांत है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि दशमलव प्रसार इसका कितना है, शांत। बताइए बात, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देख लीजिए, कहीं पे डाउट हो तो बताइए। ठीक, हाँ, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला अगला क्वेश्चन दिया कि 33/50। अब देखिए 50 को पहले तोड़ेंगे और तोड़कर क्या बनाएंगे 2 और 5 की घात बनाएंगे। तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 दहा में 50, 5 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं। अब जो 10 है इसको भी हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 5 गुणे 2। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे क्या बना है, 5 की घात 2 बना ना, और यहाँ पे 2 की घात 1 बन गया। ठीक, तो देखते हैं 33 बटा के 5 की घात 2 गुणे 2 की घात 1, 5 की घात कुछ आया और 2 की घात आ गया, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। शांत है, लेकिन दशमलव प्रसार आएगा क्या उसको हम देखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 कम था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 3 था, तो इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 5 है, 5 की घात 2 मतलब 5 कितने बार है, 2 बार है। यहाँ पे 2 की घात 1 है, मतलब 2 कितने बार है, 1 बार है। तो हमको 2 अगर और चाहिए तो हम ऊपर नीचे फिर 2 से गुणा कर देते हैं। तो हम ऊपर नीचे यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी कि ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर आप अगर सिंपल सा ही बस ऊपर नीचे तो अगर 2 से गुणा कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे गुणा करेंगे 33 में 2 से, तो 33 गुना कितना हो जाएगा 66, और इसका गुणा करेंगे तो 5 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 2, 2 की घाते 2। बात समझ में आई। अब देखिए फिर घात समान हो गई तो आधार का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। फिर उसके बाद ऊपर आ जाएगा हमारा 66, आधार का गुणा कर लेंगे 5 दूना के 10, फिर उसके बाद घात को जोड़ लेंगे, 2 दूनू जोड़ेंगे नहीं, घात को वही लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आधार समान होगा तो घात को जोड़ेंगे, लेकिन जब घात ही समान हो तो घात को लिखेंगे, उसके आधार को गुणा कर लेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 66 लिखा है
और 10 की घात 2 है, मतलब कि क्या है 100 है। अब यहाँ पे देखिए दो कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे, यानी कि 1 अंक 2 अंक, इसी के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, कितना हो जाएगा यहाँ इसके बाद, तो 0.66, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? दोनों सवाल समझ में आया कि नहीं? ठीक, समझ में आ गई बात। तो इसका हो जाएगा दशमलव प्रसार 0.66 और इसका हो जाएगा 0.062। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नौवां क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन उसमें हमने उस अगली वीडियो में कराया था। अब 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, फिर वही पूछ रहा है कि विभाजन किए बताइए, बिना विभाजन किए, वही क्वेश्चन है, बिना विभाजन किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। मतलब कि इसमें आपको ये नहीं बताना है इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार आपको नहीं बताना है, बस आपको बताना है ये संख्या मतलब जो भिन्न दिया गया है वो शांत है कि अशांत है। तो सिंपल है, बस देखेंगे 2 की घात और 5 की घात अगर कुछ हो रहा है तो शांत होगा वरना अशांत होगा। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आप लगा लेंगे, इसको क्या करेंगे आप लगाएंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन और पूरे लेक्चर का ये 9वां क्वेश्चन। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में अगर आप 10 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पहले चैप्टर से, मैं इतना दावा करता हूँ। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है, इसको मिटा देते हैं पहले। क्या क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन। हाँ, ए में दिया है कि 121 बटा के 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 7 की घात 5, ये हुआ। फिर उसके बाद बी नंबर में 17 की घात 90, सी में क्या दिया है 66 की घात 180। फिर उसके बाद डी में दिया है, हम सब आपको नहीं बताएंगे, हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। बात समझ में आई? फिर उसके बाद ई वाला है 6 बटा के 15। अब मैं जो इसमें कठिन क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता दूंगा, जो इजी क्वेश्चन है उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आने वाला भाई। ठीक, तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। 2 की घात तो है, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे 7 की घात 5 है कि 5 की घात 7 है। ठीक, क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो 7 की घात 5 है, क्या है 7 की घात 5 है, यहाँ पे 7 की घात ही क्या है 5 है। तो पहली बात तो हमको यहाँ पे 2 है, 5 कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे एक और बनती है, वो कंडीशन ये है कि 121 जो हमारा है वो किसी से कट तो नहीं न रहा है, किसी संख्या से कट तो नहीं न रहा है। अगर कट जाएगा, कहीं कट कर नीचे 5 आ जाए, तब तो क्या हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं 121 पहले बताइए किससे किससे कटेगा। 121 हमारा किससे कटेगा? पहली बात तो ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 11 से कटेगा। अगर 2 बार हमको 11 मिल जाएंगे तो 121 हमारा क्या कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको देखेंगे 11 कहीं से नहीं मिला है, 7 तरीके 21 नहीं मिलेगा, 3 तरीके 9, 9 सत्ते 63, तब भी नहीं मिल रहा है हमारा। तो एक तरीके से हम इसको कर देंगे, ये रुकिए थोड़ा और चेक कर लेते हैं। ये तो 2 की घात 3 है हमारा। ठीक, अगर 3 दूना के 6 करेंगे हम, और 6 सत्ते 42 और 42 आया, तो 42 ये 42 से भी नहीं कटेगा 121। 121 तो केवल बस 11 से ही कटेगा ना, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 11 से 121 आएगा। 11 के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा कौन 121। तो इसको यहाँ पे हम सिंपल कह देंगे, ये क्या है अशांत है। क्या है इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 और 5 की घात नहीं बन रही है, 2 की तो बन रही है लेकिन 5 की नहीं बन पा रही है। तो जब 5 की नहीं बनेगी 2 की बन जाएगी तो अशांत रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 17 है, नीचे कितना है 90 है। चलिए देखते हैं 17 बटा के 90। 90 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 90 को हम लिख सकते हैं 10 नवा 90, 10 नवा 90, और जो 10 है इसको हम लिख सकते हैं
5 के 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, और इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, लिख सकते हैं कि नहीं? 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक, तो ऊपर 17 5 2, फिर यहाँ पे देखिए 5 की घात 1, 2 की घात 1, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया, एक्स्ट्रा चीज आई। तो जब एक्स्ट्रा चीज आएगी 2 और 5 के अलावा, तो वो हमारा शांत नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा अशांत हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक चीज देख लेंगे कि इससे ये कहीं कट तो नहीं रहा है, तो 9 से 17 कटने वाला नहीं है। समझ में आई बात? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अशांत। फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं, आइए। और 180 का 66/180, 180 को हम पहले बताइए क्या लिख सकते हैं? 180 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 को हम लिख सकते हैं 90 गुणे 2, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 9। तो चलिए तोड़ते हैं छोटा छोटा कर। जितना ज्यादा छोटा आप तोड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। आप इसको शॉर्टकट में भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं कैसे तोड़ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 30 गुणे क्या 6, 30 गुणे 6, तभी क्या हो जाएगा? 180 आएगा। अब यहाँ पे जो 30 है इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए 66। अब देखिए 66 से इसको ये 6 कट रहा है, 6 कम 6, 6 कम 6। बस में इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ऊपर वाला कट जा रहा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी हमने सवाल लगाए 121, इसमें भी नहीं कटा, 17 में भी नहीं कटा, लेकिन इसमें कट रहा है। तो ये भी देखना है कि हमारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर हमारा अच्छी तरीके से कट रहा है तो अच्छी बात है। देखते हैं, यहाँ पे ऊपर 11 बच गया हमारा, और नीचे कितना बचा? 30। तो यहाँ पे आ गया 11/30। फिर 11/30, 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को हम लिखेंगे 15 गुणे 2, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 गुणे 2। फिर यहाँ पे देखिए 3 आ गया एक्स्ट्रा, 3 हमारा क्या आ जाएगा? 3 यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? फिर एक्स्ट्रा आ गया। तो फिर 3 जब एक्स्ट्रा आ गया तो मैंने क्या बताया? 2 और 5 के ही घात कुछ होनी चाहिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा 3 आ गया। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या भैया? अशांत है। क्या है? अशांत। ये भी क्या है? हमारा अशांत है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। 15 एक बार चेक कर लेते हैं, 15 दूना 30, 5 हैं 15, ठीक, 180, 30 6, 36 का 18, 180। ठीक, अब इसको बताइए 339 और 29, हमको लगता है ये भी अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। तो इसको आप लगाएंगे 29/343 और 6/15, इसको भी क्या करेंगे? आप लगाएंगे। ये वाला इजी है, ये तो आपको आ रहा होगा। ये वाला थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आपको ट्राई करना होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में यहीं तक। अब हमने आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो तो आप बता दिए। अब इसके बाद 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको फिर जो पहला चैप्टर है उसका जो बहुविकल्पी प्रश्न है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो नया सत्र शुरू हुआ है उसके अनुसार आपके जो 20 नंबर होते हैं वो बहुविकल्पी से आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। तो उस टाइप के कंटेंट अभी बनने वाला है, तो आपको उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, उसकी वीडियो ऐसे नहीं होगी, उसकी वीडियो हम कॉपी पर देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो देख लिया और लाइक नहीं किया तो आप बहुत गलत करें, क्योंकि एक टीचर की एक फीस यही होती है कि लाइक करना, और आप अगर लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी रीच बढ़ेगी, जिसके कारण आपके साथ साथ और भी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तो फटाक से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब अगली क्लास शायद हमारी साइंस की होने वाली है। साइंस में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, उसके हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आपको बताएंगे और उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं।